नमस्कार मेरे प्रिय सभी मित्रों। मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर। आज विषय लेकर आया हूं दोस्तों आपके बीच में, पहली विदेश हवाई यात्रा। जी हाँ दोस्तों, कई बार वो भाग्यशाली लोग रहते हैं या उनकी खुशी का ठिकाना न होता है दोस्तों, जब उनको पहली हवाई विदेश यात्रा मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपकी इस हवाई यात्रा को और शानदार बनाना चाहता हूँ, कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूँ, कुछ सावधानी आपको बरतना चाहता हूँ, ताकि आपकी हवाई यात्रा और अच्छे से कैसे हो जाए। तो दोस्तों, आप मेरे YouTube वीडियो पर पहली बार अगर आप आए हैं मेरे चैनल पर, तो BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों चैनल को। तो आइए दोस्तों, आप पहली विदेश यात्रा कर रहे हैं तो इसमें क्या आपको सावधानियां बरतना है, ध्यान से आप सुनना दोस्तों। मैं एक एक सारी जानकारी आपको बताऊंगा कि आपकी यात्रा कैसे मंगलमय रहे और कैसे आनंद से आप विदेश टूर करके आए। तो दोस्तों चलिए हम यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अगर विदेश जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट आपका कम से कम 2 से 3 महीने पहले बना के रख लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में हड़बड़ी वाला काम हो जाता है, कहीं पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, आए नहीं आए पासपोर्ट टाइम पे। इसलिए आप सबसे पहले समय से पहले पासपोर्ट आप बनवा लीजिए। यदि अचानक आपको विदेश यात्रा मिली है तो आप अर्जेंट कोटे से बना लीजिए, आप अर्जेंट आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। उसका टाइम 15 दिन है, बहुत 20 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन अपने को अर्जेंट बनाने के बजाय समय से पहले आप इसकी प्रक्रिया पूरी कर दें। तो आप सबसे पहले पासपोर्ट बनवा लीजिए। बनाने के बाद जब पासपोर्ट पहली बार आपके हाथ में आए तो उसमें आप चेक करिए आपका फोटो सही है, आपका नाम सही है, आपका पिता का नाम सही है, आपका एड्रेस सही है, आपका सरनेम सही है, क्योंकि एक बार चेक करना जरूरी। पासपोर्ट 10 साल के लिए जारी होता है, तो डेट आपका जिस दिन से शुरू हुआ और एक्सपायर डेट कब है वो सारी चीज़ें चेक कर ले। कहीं ऐसा नहीं हो कि जगह जगह वेरिफिकेशन अलग अलग कंट्री में होता है और आप कहीं फंस जाए और उसके शिकार हो जाए, तो आप ये चेक कर लें। दूसरी सावधानी आपको ये बरतना, आपका जो वीज़ा आपको मिला है किसी भी देश में जाने के लिए, उसका वीज़ा एक परमिशन जरूरी होता है। तो उस वीज़ा कौन सी तारीख को जारी हुआ, उसमें भी नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, आप सारी चीज़ें चेक कर ले। कब तक के लिए पीरियड मिला है, एक्सपायर डेट उसकी कब है, वो सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि कहीं के सरनेम में मिस्टेक हो जाती है, कहीं क्या हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वीज़ा और पासपोर्ट में यदि अलग अलग शो होता है तो आप जा नहीं पाएंगे, आपको यात्रा कैंसिल हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन को आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ तक आपका सामान का सवाल है तो 30 किलो तक आप अलाउड है, कहीं 25 किलो, 30 किलो, अलग अलग कंट्री का थोड़ा रहता है। जनरली टिकट के अंदर भी लिखा हुआ रहता है कि आप कितना मतलब जो है सामान आप ले जा सकते हैं सारा। तो आप 25 से 30 किलो आप अगर ले जाते हैं और फ्लाइट आपका इंटरनेशनल है तो सारा रूल्स रेगुलेशन का आप पालन करें। आप देख लें उसके अंदर कि कितना अलाउड है। और बात और आगे अपन बढ़ाते हैं दोस्तों, इसके अंदर कि आप सामान जब आप पैक करते हैं तो आप जो कैरी बैग है, एक जो छोटा वाला जिसको हम बैग कहते हैं, ब्रीफ केस आता है, छोटे आजकल तो चल गए, वो भी रख सकते हैं। या अपना जो बैग है कैरी बैग, वो भी आप टांगने वाला आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी 7 साढ़े 7 किलो तक अलाउड है। तो वो आप मतलब जो है सामान अपने साथ में आप रख सकते हैं। और उसके अंदर और क्या साथ में रखना है, आपको खाने पीने का अगर नहीं जमा तो उसके कैरी बैग के अंदर रख लें। उसके अलावा आपकी दवाई गोलियां आप जब भी ले, आपको पता है चाहे आप बीमार है या न है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, चाहे आप बीमार है या न है, आपकी दवाई गोलियां ले जाना है। अपने को सर दर्द जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या आपको वोमिटिंग होती रहती है, या आपका मतलब बुखार आ जाता है, तो आप डॉक्टर के पर्चे पर वो सारी चीज़ें जो आपको लगती रहती है वो डॉक्टर का पर्चा ले लें, मेडिकल स्टोर की दवाई का बिल ले लें और साथ में रखें। भले भगवान न करे आपका स्वास्थ्य न खराब हो, न कभी हो भी गया तो ये दवाई गोली दूसरे के भी काम में आएगी, आपके भी काम में आ सकती है। तो दवाई गोली ले जाए। खाने पीने के आप बिस्किट्स वगैरह थोड़े रख लें, सत्तू ले लें जो चने के आटे के बनते हैं, ताकि वहाँ मिले न मिले। हम भी, मेरे श्रीमती जी साधना प्रजापति और हम गए थे तो हम सत्तू ले गए थे साथ में, जो चने के आटे के बनते हैं और बड़े टेस्टी। हमने विदेश में और लोगों को भी खिलाए, सिंगापुर ले गए थे, दुबई ले गए थे। तो ये आप ले जाएं कुछ
अपने इंडिया का खान पान, आपको वहाँ जमा न जमा, तो ये आप साथ में रख सकते हैं। कैरी बैग का सामान अपने साथ ही रहता है, जो अपना हैंड बैग जिसको हम बोलते हैं साथ में रखते हैं, वो रखें। और पासपोर्ट का ध्यानपूर्वक आप रखिएगा, क्योंकि पासपोर्ट सब कुछ है। पासपोर्ट, वीज़ा, एक डॉक्यूमेंट के लिए एक प्लास्टिक फाइल आप रख लें और उस बैग के अंदर रख लें। प्लास्टिक फाइल तो रखना ही है, लेकिन बैग के अंदर आप रख लें, क्योंकि कलर कॉपी आप रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पासपोर्ट की कलर कॉपी निकाल लें, वीज़ा की एक कॉपी निकाल लें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब के डॉक्यूमेंट की एक कॉपी आप एक्स्ट्रा रख ले फोटोकॉपी करके, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं पड़े। जगह जगह वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ आसानी से आप चेक करा सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको बताया, जैसे चार्जर है, बैटरी है, आपका लैपटॉप है, ये चीज़ें भी आप कैरी बैग में ही रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कुछ उसमें आपके सूटकेस के अंदर चली गई है, पार्सल के अंदर, और कहीं चेक होता है तो वो आवाज़ करती है, इलेक्ट्रिक आइटम है, तो आप परेशान हो जाएंगे, पूरा सूटकेस आपको खोलना पड़ेगा। इसलिए आप अपना समय बचे, इसलिए मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, मोबाइल, आपका जो भी इलेक्ट्रिक संबंधित अलाउड है उपकरण, वो सारे आपको कैरी बैग अपने साथ रखना है। ये अपने को रखना है। रिटर्न टिकट आपका वो भी होना चाहिए, क्योंकि आप वापस कब आ रहे हैं वो भी चेक करते हैं वहाँ सिक्योरिटी पे। तो आपका जाने का टिकट, आने का टिकट पूरा आप चेक कर लें, रिटर्न टिकट आपका होता है। इसके अलावा आपको जब पहली बार आप प्लेन के अंदर आप चढ़ेंगे तो आपका जो एयर होस्टेस रहती वो मुस्कुराते हुए वेलकम करेगी, तो आपको भी वेलकम करना है मैडम का। उसके अलावा जब आप अपनी सीट पर आप बैठ जाए, तो जब फ्लाइट, कहते हैं ना, जब फ्लाइट उतरता है और एक फ्लाइट जब मतलब जो है उड़ान भरता है, दोनों के लिए, तो ऐसी स्थिति में अपने को सावधानी, एयर होस्टेस जो बोलती है वो अपना नाम बताएगी, वो कौन कौन सी भाषा बोलती है, जैसे वो हिंदी, अंग्रेजी, रशिया, बंगला, ऐसे वो 5-5, 4-4 भाषाओं पे इनका कमान रहता है। तो आप सुने, क्योंकि वो भाषाएं काम की है, आपको जिस भाषा में करें, जैसे 90% एयर होस्टेस हिंदी जानती है लगभग, तो आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, आपकी गुजराती या उड़िया या जो भी भाषा है वो एयर होस्टेस अपना नाम वगैरह सब बताती है। तो उसके निर्देशों को आप ध्यान से सुने। आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, वोमिटिंग आ गई, तो आप एयर होस्टेस की मदद ले सकते हैं। ऐसा आपका जी मचलाता है तो आप उसको बोल दे कहाँ वोमिटिंग करना, वो बताएगी। वैसे वो रखते हैं, सामने की जो सीट रहती है उसमें प्लास्टिक की थैली वगैरह पड़ी रहती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर भी एयर होस्टेस के एक बार नॉलेज में डाल दें। वॉशरूम वगैरह रहता है, आप पहली बार जा रहे हैं तो एयर होस्टेस की मदद ले लें, आपको बता देगी। वैसे कोई तकलीफ वाली बात नहीं, आप वॉशरूम वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पेपर सब लगे हुए हैं, वाटर भी है। तो आप ये इनका ध्यान रखें दोस्तों। और मैंने आपको और बताया, इसके अलावा आपका इंश्योरेंस वो भी आप कर लें, जो कि ट्रेवल इंश्योरेंस होता है। आपकी तबीयत खराब हो गई, कहीं विदेश में आपको भर्ती रहना पड़ा, या आपका सडनली डेथ हो गया, या कोई भी हो गया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी, आपका ट्रेवल इंश्योरेंस कंपनियां वो कवर करती है। तो आप ट्रेवल इंश्योरेंस साथ में ले, टिकट के साथ ही वो भी आप करवा लें। जितने दिन का आपका टूर है, वीज़ा है, वो सारी चीज़ें आप करवा के रखें। तो इस टाइप से मेरा दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको, विदेश पहली बार जा रहे हैं तो आपको जानकारी, कपड़े वगैरह आप व्यवस्थित रखिए। एक ड्रेस अपनी कैरी बैग में भी हो सके तो एक्स्ट्रा टी-शर्ट वगैरह डाल लें, क्योंकि सारे कपड़े अगर आपने मेन उसके अंदर, सूटकेस के अंदर जो आपका बड़ा वीआईपी बैग है उसमें पैक कर दिए ना, आपकी टी-शर्ट खराब हो गई, किसी ने वोमिटिंग कर दी, या कोई गंदा हो गया, किसी से टकरा गए, कोई कुछ भी हो गया, किसी ने सब्जी खाने आने की हो गई या गलती हो गई, तो आपको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक टी-शर्ट या एक शर्ट अपनी बैग में आप एक्स्ट्रा रख ले। पेंट में तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ठंड लगे, कहीं कोई एसी जमता नहीं जमता, तो शाल आप फ्लाइट के अंदर अलाउड रहती है, आप अपने एयर होस्टेस से भी मांग सकते हैं। आपको भूख लगी या कोई चीज़ ऐसी है तो एयर होस्टेस आपको दे सकती है। आपके साथ बच्चे वगैरह का कोई भी तकलीफ में हो तो आप एयर होस्टेस की आप मदद मांग सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको बताया, पूरी जानकारी करी, आप सब कागज वगैरह अच्छे से करें, पासपोर्ट को संभाल के रखिएगा, अपने ऐसी जगह रखें कि जहाँ वो फ्लाइट वगैरह में कहीं गिर नहीं जाए, टॉयलेट में न गिर जाए। अगर जीन्स की पैंट है तो आप आगे की पैंट में पासपोर्ट रखते हैं तो सबसे सुरक्षित है, या अपने कैरी बैग में रखें, क्योंकि पासपोर्ट ही दोस्तों सब कुछ है। तो आप ये सारी चीज़ें आप सावधानी पूर्वक अगर आप उपयोग करेंगे, पूरा करेंगे, तो दोस्तों आपकी विदेश यात्रा
बहुत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपकी पहली यात्रा शानदार रहे। तो थैंक यू। मुझे अवश्य बोलिएगा, इस वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो कमेंट्स करके आप बताइएगा। और दोस्तों इसको अधिक से अधिक मेरे यूट्यूब चैनल BL प्रजापति को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपकी विदेश यात्रा की मंगलमय कामना करता हूँ।